बच्चों कैसे हैं। आइए आज हम लोग अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और अमीनो एसिड क्या होते हैं, कौन से अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, कौन से हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, कौन से एरोमेटिक होते हैं, ये सब बातों को आज हम लोग सीखेंगे और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे ताकि आज सीखने के बाद फिर हमको भूल ना पाए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो यहाँ पे कोशिश हमारी ये होगी कि आप पढ़ने के बाद भूलिए नहीं। तो क्या होता है अमीनो एसिड, इसकी बात करेंगे। अमीनो एसिड तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि प्रोटीन का मोनोमर होता है। अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप हो जाता है। अमीनो ग्रुप की पोजीशन क्या है, माने अमीनो ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन के बेस पे अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड, सो ऑन इस तरीके से होते रहते हैं। अब अमीनो एसिड जो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जो अमीनो एसिड बनती है वो हमेशा आपका अल्फा अमीनो एसिड होता है। अल्फा अमीनो एसिड माने जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है उसी कार्बन से अमीनो ग्रुप लगा होता है, ये अल्फा अमीनो एसिड। और ये प्रोटीन की जब भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको हमेशा हमेशा अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट हो जाती है। उसमें से 10 अमीनो एसिड आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको बाहर से लेना पड़ता है। वो 10 अमीनो एसिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको आपको याद रखना होगा। उसको याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी और बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे कोशिश की है। आइए उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, 10 इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए मैट विल फ्लाई की बात करते हैं। मैट विल फ्लाई, मैट 10 अमीनो एसिड जो है जिनसे मैट विल फ्लाई। मैट एम फॉर मेथायोनिन, ए फॉर अर्जिनिन, टी फॉर टाइरोसिन, टी फॉर थ्रियोनिन, वी फॉर वैलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, फी फॉर फिनाइलएलेनिन, एच फॉर हिस्टिडीन, एल वाई फॉर जो है लाइसिन, एल वाई फॉर लाइसिन। ये 10 अमीनो एसिड हो गए। यहाँ पे एल वाई के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। एल वाई माने जो लाइसिन अमीनो एसिड होता है ये लीस्ट सॉल्युबल अमीनो एसिड होता है। और लीस्ट सॉल्युबल अमीनो एसिड याद कैसे रख पाएंगे, एल वाई, देखिए एल वाई और ये है लाइसिन, लाइसिन। अब यहाँ पे लाइसिन एल से लीस्ट करिए, एस से क्या करिए सॉल्युबल कर दीजिए, माने लीस्ट सॉल्युबल अमीनो एसिड क्या हो गया, आपका लाइसिन हो गया, ठीक है। ये इतनी सी बातें हो गई। यदि आपने सीख लिया कि इसेंशियल अमीनो, बाकी जो 10 अमीनो एसिड बचेंगे वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होंगे। उसके बाद बात करते हैं वो अमीनो एसिड जिसमें सल्फर हो जाता है, माने सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। उसके लिए आप क्या करिए, MSC याद करिए, M फॉर मेथायोनिन, S फॉर सल्फर और C फॉर सिस्टीन। माने 2 अमीनो एसिड मेथायोनिन और सिस्टीन, ये क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद बात आती है एरोमेटिक रिंग। 3 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है और उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड को कैसे याद करोगे, एरोमा मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि नीट की तैयारी कर रही है थी, बाय द वे इनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो उनके हौसले बढ़ाए जा रहे हैं कि एरोमा फिर से तैयारी और ट्राई करो, एरोमा फिर से तैयारी और ट्राई करो। एरोमा माने एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग हो गए, फिर से फिनाइलएलेनिन हो गया, तैयारी देखिए TY और टाइरोसिन, तैयारी हो गया। और ट्राई TRY ट्राई माने ट्रिप्टोफेन, तो ट्रिप्टोफेन, टाइरोसिन और फिनाइलएलेनिन ये 3 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है। उसके बाद आज एक बात हम लोग देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्यों 8 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं 20 में से जिनके सिंबल उनके नाम के पहले वर्ड से मैच नहीं करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको याद रखना। क्वेश्चन आ चुका है तो उनको याद रखना। जैसे आर्जिनिन का सिंबल क्या है, आर्जिनिन का सिंबल क्या है, A नहीं है। इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड का सिंबल क्या है, G नहीं है। तो उनको हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बनाई है और उससे आप फिर उसको हमेशा के लिए याद रख पाओगे। उसकी भी बात करेंगे अभी हम लोग, बस थोड़ा सा 1 मिनट का इंतजार करिए। उसके पहले हम लोग देखते हैं जरा सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, कौन से अमीनो एसिड है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। उसके लिए भी देखिए क्या है कि हेलो, पहले देखिए हेलो, पहले हिस्ट्री ट्राई करो। हेलो पहले यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं कहा जाए, पहले क्या करें हिस्ट्री ट्राई करने के लिए कहा जा रहा हेलो, या कहिए कि
हेलो कह लीजिए या हेट्रो कह लीजिए। हेलो माने हेट्रोसाइक्लिक हो गया पहले, फिनाइलएलेनिन, हिस्टिडीन हो जाएगा, ट्राइट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन और फिनाइलएलेनिन ये 3 अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगी। उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड होते हैं गर्मी से हाल बेहाल। अभी देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ गर्मी से हाल बेहाल है, तो आप कहिएगा ना गर्मी से हाल बेहाल मत की, बस ऐसे कह दीजिए कि हाल बेहाल बा, हाल बेहाल बा माने हाल ठीक नहीं, हाल बेहाल बा। हाल H फॉर हिस्टिडीन हो गया, ठीक है, A फॉर आर्जिनिन हो गया, L फॉर लाइसिन हो गया। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और बेहाल से कोई मतलब नहीं, बा का मतलब बेसिक हो गया। ये आपको 3 अमीनो एसिड कैसे हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। उसके बाद एसिडिक अमीनो एसिड की तो कोई बात ही नहीं, वहाँ पे 2 अमीनो एसिड आते हैं, उसमें एसिड टर्म लगा होता है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। एक अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है। बाकी जितने अमीनो एसिड हैं यहाँ पे जो बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं जरूरत, उसमें से एक अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, तो जाहिर सी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी सारे अमीनो एसिड में प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप माने NH कह सकते हैं इमिनो, तो वहाँ पे कौन सा है, प्रोलीन। प्रोलीन ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उस बात की तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जहाँ पे 8 अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनके सिंबल, उनके वर्ड, उनके नाम के पहले वर्ड से मैच नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, इग्लू। इग्लू एक है ना आइसक्रीम, चलिए बहरहाल इग्लू के लिए एस्पा ने फिर से ग्लूटाक्विन से अपार्टी की डिमांड की। इग्लू के लिए एस्पा ने फिर से ग्लूटाक्विन से अपार्टी की डिमांड की। देखिए इग्लू में हमारा ई है, ई किसका सिंबल हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड का हो जाएगा। इग्लू में ई सिंबल है किसका, ग्लूटामिक एसिड का। अब देखिए के लिए में LY से लाइसिन है, के लाइसिन का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। अस्पा ने अब यहाँ पे एस्पार्जिन का सिंबल ए नहीं है बल्कि क्या है, N है, एस्पार्जिन का सिंबल N हो जाएगा। और फिर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनाइल एलानिन, उसका सिंबल P नहीं है बल्कि क्या है, F है फिनाइल एलानिन का। ग्लूटामाइन का सिंबल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसी तरह से अस्पार्टी, ए पार्टी को थोड़ा सा चेंज करके पड़ी, अस्पार्टी माने एस्पार्टिक एसिड, और डिमांड में D क्या है, एस्पार्टिक एसिड का सिंबल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद 3 और बच रहे हैं, वहाँ पे रवि की बात आ रही है, RAV रवि की स्पेलिंग है, लेकिन मैंने रवि की स्पेलिंग ये कर लिया RWY रवि। और उस रवि RTT माने रवि क्या है, एक टीटी है, रवि RTT। और रवि R फॉर जो है आपका क्या हो जाएगा, आर्जिनिन। और माने ए से किसका सिंबल होता है, ए क्या होता है, आर्जिनिन हो जाता है, लेकिन उसका सिंबल ए नहीं है, वो क्या है, आर है, आर्जिनिन का सिंबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका टायरोसिन का सिंबल पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद डब्ल्यू क्या है, ट्रिप्टोफेन का, टी ट्रिप्टोफेन, उसके बाद एक टी है, टायरोसिन है। तो रवि RTT, रवि एक टीटी है, और वहाँ पे रवि आर का क्या मीनिंग है, WR आर्जिनिन है, W क्या है, ट्रिप्टोफेन है, और Y क्या है, टायरोसिन है। तो इस तरीके से आप ये जो 8 अमीनो एसिड हैं जिनका सिंबल उनके नाम के पहले वर्ड से मैच नहीं करता, उसकी भी बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में आएगी। अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को बड़े ही सिंपल और बड़े ही टेक्निकल तरीके से हम कराएंगे। बड़ी आराम से आप सारे स्ट्रक्चर कर सकोगे, क्योंकि इस बार यानी 2021 JEE में क्वेश्चन आ चुके हैं इनकी स्ट्रक्चर से। तो बिल्कुल तैयार रहिए बच्चों, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।